रूस यूक्रेन संकट पर नरेंद्र मोदी सरकार की रुख की इतनी चर्चाएं क्यों? रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के दो इलाके डोनेट्स्क और लुहांस्क को स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में मान्यता दे दी थी। इस पर मंगलवार को भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपना पक्ष रखा था। इन दोनों इलाकों को रूसी समर्थित विद्रोहियों ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ डोनेट्स्क और लुहांस्क घोषित किया था और 2014 से ही ये यूक्रेन से लड़ रहे हैं। इसके साथ ही पुतिन ने रूसी सैनिकों को भी इन इलाकों में जाने का आदेश दिया था। पुतिन के इसी फैसले को लेकर मंगलवार को यूएन सुरक्षा परिषद की बैठक हुई थी। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने यूएन सुरक्षा परिषद में भारत का पक्ष रखते हुए सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की थी। टीएस तिरुमूर्ति ने कहा था कि यूक्रेन की पूर्वी सीमा पर चल रहे घटनाक्रम और रूस की ओर से की गई घोषणा पर भारत की नजर है। रूस और यूक्रेन की सीमा पर बढ़ रहा तनाव गहरी चिंता की बात है। इन घटनाओं से इलाके की शांति और सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। सभी देशों के सुरक्षा हितों और इस इलाके में दीर्घकालिक शांति और स्थिरता के लिए तनाव को तुरंत कम करने की आवश्यकता है। एक तरफ पश्चिमी देश पुतिन को आड़े हाथों ले रहे थे तो दूसरी तरफ भारत ने न तो रूस की निंदा की और न ही यूक्रेन की संप्रभुता की बात की। भारत के इस रुख पर तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही है। भारत तटस्थ क्यों नजर आ रहा है? यूरोपीय काउंसिल के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर काम करने वाले रिचर्ड गोवान ने ट्वीट कर कहा है कि गैर नेटो देशों में भारत सबसे पहला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन संकट पर बोला। भारत ने कूटनीति के जरिए तनाव कम करने की तमाम बातें की, लेकिन रूस की निंदा न तो की और न ही यूक्रेन की संप्रभुता का जिक्र किया। रिचर्ड ने लिखा है कि 31 जनवरी को यूक्रेन पर चर्चा के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वोटिंग हुई थी। तब भारत के साथ कीनिया भी वोटिंग से बाहर था, लेकिन मंगलवार को कीनिया ने अचानक अपनी लाइन बदल ली। कीनिया ने कड़े शब्दों में पुतिन की निंदा की है। कीनिया ने कहा है कि पूर्वी यूक्रेन के हालात अफ्रीका में उपनिवेशवाद के बाद की सरहद पर तनाव की तरह है। कीनिया ने कहा है कि अफ्रीकी देशों में औपनिवेशिक सीमा क्यों मानना चाहिए जब रूस मान ही नहीं रहा है। यूक्रेन संकट पर भारत के रुख को लेकर लोगों की राय बटी हुई है। भारत के अहम अंग्रेजी अखबार द हिंदू के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के संपादक स्टैनली जॉनी ने लिखा है कि यूक्रेन मामले में रूस को लेकर भारत के रुख की जो आलोचना कर रहे हैं वे बुनियादी तथ्यों की उपेक्षा कर रहे हैं। रूस और भारत के गहरे रिश्ते हैं और भारत अपने हितों के खिलाफ फैसला नहीं ले सकता है। स्टैनली कहते हैं, जहां तक नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की बात है तो रूस ने क्राइमिया को अपने में मिलाया है और डॉनबास को मान्यता दी है तो बहुत ही तीखी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया आई। लेकिन इजराइल ने गोलान या पूर्वी यरूशलम को मिलाया तो उसे मान्यता मिल गई। तुर्की ने सीरिया के क्षेत्र पर कब्जा किया तो बात तक नहीं हुई। हमें असली राजनीति पर बात करनी चाहिए। भारत के लिए जटिल स्थिति है। द हिंदू ने आज के संपादकीय में लिखा है कि यूक्रेन और रूस में बढ़ता तनाव भारत के लिए बहुत संवेदनशील वक्त है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जर्मनी ऑफ फ्रांस के दौरे पर हैं और उन्होंने यूरोपीय वार्ताकारों से बात करते हुए कोशिश की कि ध्यान इंडो पैसिफिक पर रहे, न कि रूस और यूक्रेन पर। द हिंदू ने अपने संपादकीय में लिखा है कि इसी बीच पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान रूस दौरे पर रवाना हुए हैं और भारत की नजर बनी हुई है। तनाव का जो वक्त है वह किसी भी लिहाज से भारत के लिए ठीक नहीं है। रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी की प्रक्रिया चल रही है और अमेरिका अब इस मामले में भारत के खिलाफ काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सेक्शन एक्ट के तहत प्रतिबंध लगा सकता है। इस टकराव में भारत के लिए जटिल स्थिति पैदा हो गई है। अमेरिकी पत्रिका फॉरेन अफेयर्स ने 22 फरवरी को यूक्रेन रूस संकट पर भारत की नीति को लेकर एक लेख प्रकाशित किया है। इस लेख का शीर्षक है कि भारत की गुटनिरपेक्षता लड़खड़ा रही है। इसी लेख में 3 फरवरी को यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा के बयान का जिक्र है। अमेरिका और रूस के बीच बटा है भारत। फॉरेन अफेयर्स ने लिखा है कि 3 फरवरी को कुलेबा ने दुनिया के दूसरे हिस्से के एक देश भारत से खुली अपील की थी। कुलेबा ने कहा था कि अगर भारत रूस को बिना लाग लपेट के कहता है कि रूसी कार्रवाई उसे स्वीकार नहीं है तो यह हमारे समर्थन में एक मजबूत संदेश होगा और इसका असर भी पड़ेगा। फॉरेन अफेयर्स ने कुलेबा के बयान पर लिखा है कि
कुलेबा ने यह अपील की है तो इसके पीछे वजह भी है। भारत विश्व मंच पर एक अहम देश है और उसके संबंध रूस के साथ अमेरिका से भी अच्छे हैं। अगर भारत रूस की आलोचना करता तो कम से कम ये पता चलता कि रूसी रुख को लेकर चिंता पश्चिमी देशों तक सीमित नहीं है। इससे एक संदेश जाता कि भारत लोकतंत्र के समर्थन में मजबूती से खड़ा है और नई दिल्ली अमेरिका से भविष्य की साझेदारी को लेकर आशान्वित है। यह यूक्रेन पर चीन के रुख से भी अलग होता। चीन अभी यूक्रेन पर बहुत ही सतर्कता से शांत है। फॉरेन अफेयर्स ने लिखा है कि भारत के लिए अभी बहुत ही जटिल स्थिति है। भारत कोई भी कदम उठाता है तो उसके हित प्रभावित हो सकते हैं। अगर रूस की आलोचना करता है तो भारत एक अहम और ऐतिहासिक दोस्त को अलग थलग कर देगा। ऐसी स्थिति में रूस चीन के और करीब जाएगा। चीन को भारत के लिए सबसे बड़े खतरे के तौर पर देखा जाता है। अगर भारत रूस का खुलकर समर्थन करता है तो अमेरिका से रिश्ते प्रभावित होंगे। अमेरिका और भारत की करीबी बहुत पुरानी नहीं है, लेकिन सामरिक साझेदारी के तौर पर बहुत ही अहम है। अगर भारत कुछ भी नहीं कहता है तो रूस और अमेरिका दोनों को नाराज कर सकता है। भारत को अस्थिर और अविश्वसनीय पार्टनर के तौर पर देखा जाएगा। भारत के रुख की वजह क्या है? फॉरेन अफेयर्स की इस टिप्पणी पर द हेरिटेज फाउंडेशन में दक्षिण एशिया के रिसर्च फेलो जेम एम स्मिथ ने ट्वीट कर कहा है कि यह तार्किक बात है, लेकिन मुझे लगता है कि भारत की क्षमता का आकलन कुछ ज्यादा ही किया गया है। रूस के फैसले को भारत प्रभावित नहीं कर सकता है, कम से कम यूक्रेन के मामले में तो और नहीं, क्योंकि उनके लिए यह बहुत ही संवेदनशील मामला है। पुतिन किसी की नहीं सुन रहे हैं और ना ही किसी के दोस्त के दबाव में आएंगे। जेम एफ स्मिथ ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा है, मुझे लगता है अगर कोई खूनी हमला होता है तो भारत पर रूस की निंदा करने का दबाव बढ़ेगा, लेकिन मैं इस बात से असहमत हूं कि अभी तक भारत का जो रुख रहा है उससे ईयू से रिश्ते खराब हुए हैं। इसे देखना बहुत अहम है कि भारत ने अपने बयान में साफ कहा है कि यूक्रेन संकट का समाधान केवल कूटनीतिक वार्ता से ही संभव है। इसका मतलब यही है कि भारत किसी भी सैन्य कार्रवाई का समर्थन नहीं कर रहा है। द ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन में सीनियर फेलो तन्वी मदान ने यूक्रेन संकट में रूस को लेकर भारत के रुख का समर्थन किया है। तन्वी मदान का कहना है कि यूक्रेन संकट में भारतीय रुख की जो आलोचना कर रहे हैं वे रूस से भारत के संबंधों की उपेक्षा कर रहे हैं। तन्वी मदान ने ट्वीट कर कहा है कि भारत और रूस के संबंधों के दो आयाम हैं, एक आधिकारिक है जिस पर लोग बात कह रहे हैं और एक पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। सकारात्मक पहलू यह है कि रूस एक साझेदार के तौर पर भारत को सैन्य, तकनीकी और अन्य मामलों में मदद करता है जो बाकी नहीं करेंगे। नकारात्मक पहलू यह है कि रूस चीन के मामले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के हितों को चोट पहुंचा सकता है। भारत रूस को एक समर्थक या अपने हितों को नुकसान पहुंचाने वाले के तौर पर देखता है। भारत का रुख हमेशा से यही रहा है कि रूस से अधिकतम समर्थन लिया जा सके और उसके विरोध को बचा जा सके। तन्वी मदान ने लिखा है कि सैन्य आपूर्ति के मामले में रूस भारत को नुकसान पहुंचा सकता है। अनुमान के मुताबिक भारत के 50 से 80% तक सैन्य उपकरण रूस में बने हुए हैं। इसका मतलब है कि भारत को सामान्य स्थितियों में भी रूस से स्पेयर पार्ट्स, मेंटेनेंस और आपूर्ति की जरूरत पड़ती है। कई लोग शायद इस बात को भूल रहे हैं कि भारत के लिए फिलहाल ये हालात सामान्य नहीं है। 2 साल पहले शुरू हुआ चीन भारत का सीमा विवाद खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में रूस से सैन्य आपूर्ति और अहम हो जाती है। तन्वी कहती हैं, कई लोग कहते हैं कि ये चिंताएं अमूर्त हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें पता है कि पुतिन को जब महसूस होता है कि उन्हें अपमान सहना पड़ रहा है तो फिर उनका सामना करना मुश्किल होता है। जो कोई भी उन्हें नाराज करता है उसे छोड़ते नहीं है। कई बार सामने वाले को वैसा ही नुकसान पहुंचाते हैं जैसा कि उनको होता है।